लेकिन एक तरफ मैं पहले सुशील जी और अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं। अजय आलोक जी आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए इलेक्शन कराए थे, मेरे को हटा के वो तस्वीरें चला दो आप, ताकि अजय आलोक जी जब बोले तो वो तस्वीरें भी देखें। सर, जम्मू कश्मीर की असेंबली में 2 दिन से ये हो रहा है, आपको पता है, मुझे पता है, सुशील पंडित को पता है, इंजीनियर रशीद और उनके भाई की क्या सोच है, और वो अकेले नहीं है, ऐसे कई और लोग हैं विधानसभा में बैठे, और जो भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस तरह की बेहूदी हरकतें हो रही, वो हमारे दुश्मन 10 टाइम्स नहीं, अजय जी, यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी सर, दे आर गोइंग टू जूम इट 100 टाइम्स मोर एंड इट्स गोइंग टू बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर अस। अजय जी, देखिए ऐश्वर्या जी, आज मैं कुछ राजनीतिक प्रवक्ता की तरह नहीं, एक आम नागरिक हिंदुस्तान का और एक वेल अवेयर नागरिक जैसे कि सुशील पंडित जी हैं, मैं बोलता हूं कि कभी कभी विधायिका और न्यायपालिका में बैलेंस करने के चक्कर में भद्द विधायिका की पिट जाती है। चुनाव जम्मू कश्मीर में कब होने हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया, हमने हलफनामा दिया, हम चुनाव करवाने को तैयार हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया, बोला, हलफनामा दिया कि हम भी चुनाव करवाने को तैयार हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस तारीख के अंदर में आप चुनाव करवा लीजिए। चुनाव हुए, चुनाव का मोर और लेस परिणाम वही तरह गया जैसे पूर्व के चुनाव में गया था, बिल्कुल एक कम्युनल लाइन पे पोलिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। सवाल यहाँ पे 2 है, एक तो ये तो मैंने चुनाव के बारे में बोल दिया, दूसरा ये प्रस्ताव क्यों आया, कांग्रेस ये प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर लाई क्यों, इसका कारण जानते हैं? कश्मीर के इस्लामीकरण की रेस लगी हुई है, और देश के इस्लामीकरण की रेस लगी हुई है आज से नहीं, जब से यह संविधान बना। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कांग्रेस ने कभी फॉलो नहीं किया जब से हमने संविधान को अडॉप्ट किया। आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 लगातार आप देखिए, 25 में इसको बना दिया कि धर्मांतरण वैध, 28 में बना दिया कि हिंदुओं को अपनी शिक्षा दीक्षा लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मुसलमान ले सकता है, 30 में वही चीज़ किया। उसके बाद आया हिंदू प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट, मंदिरों से सारा पैसा छीन लिया सरकार ने, मस्जिदों पे कुछ नहीं किया। उसके बाद आया आपका हिंदू कोड बिल, उसको ख़त्म किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं छुएंगे। उसके बाद आया 1975 का स्पेशल मैरिज एक्ट आया कि हिंदू मुसलमान शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1975 में सेकुलर जोड़ दिया। उसके बाद आप आइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बाद आप आइए वक्फ एक्ट, वक्फ किसी भी जमीन को ले सकता है, राम मंदिर की एग्जिस्टेंस खत्म। लगातार इस देश में संविधान के माध्यम से इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की अभूतपूर्व कोशिशें हुई हैं, बस घोषणा करना बाकी रह गया था। अगर मैं एक भी बात फैक्ट से हट के रख रहा हूं तो मुझे कोई भी यहां पे टोक दे। आज जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये पूरे देश पे एक संविधान पे ब्लॉट है। कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए कि 370 पे इतनी दोगली क्यों बनी हुई है। महाराष्ट्र में बोलती क्यों नहीं कि हाँ हम 370 वापस रिस्टोर करना चाहते हैं, 35 एड एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये लगातार जो एक नॉन स्टॉप कोशिश है इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, उसकी पहल फिर से जम्मू कश्मीर से हुई है, जो कि 1948 में 1950 कश्मीर के एग्रेशन के बाद शुरू हुई थी, वो आज भी बदस्तूर जारी है। आज हम लोग झूठ मूठ का उसका नाम ले रहे हैं, सिंगल विधायक जीता हुआ है, वो प्लेकार्ड लेके खड़ा हो गया। अरे रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसे रेजोल्यूशन आ गया? ये क्या इंडियन पार्लियामेंट का, भारत की संसद का अपमान नहीं है? भारत की दोनों सदनों ने इसे पास किया था, और उस मुख्यमंत्री जो संविधान, उसी भारत के संसद, उसी भारत के संविधान की कसम लेके बैठा हुआ है, वो बयान दे रहा है आज कि हमारा झंडा था, हमारा संविधान था, हमारा बहुत कुछ लुट गया, और कांग्रेस चुप है। इस देश में अलगाववाद की हवा किसने लगाई है? कांग्रेस ने लगाई है, और आज इसी बात को देश देख रहा है। अब महाराष्ट्र में क्या बोल रहे हैं? संविधान खतरे में, लाल डायरी दिखा रहे हैं साहब जादे। कहां गया जम्मू कश्मीर में संविधान? इसी तरह का जम्मू कश्मीर चाहते थे क्या? अपनी जिम्मेदारियों से हम विमुख नहीं होते हैं। और शुक्र मनाइए कि वैसी हालत, जैसे आज अमित भाई ने कहा है साफ साफ कि ये चाह भी ले तो इनकी 4 पुश्ते भी हट जाएं, 370 तो वापस लौटने वाला नहीं है। इतने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ओके। और जो ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं ना, ये कोई जन्म में हम पूरा नहीं होने देंगे। अहमद अयाज साहब आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं। सुशील जी, ओमर अब्दुल्ला बोले, आदित्य जी आ रहा हूं, वी नो दिस रेजोल्यूशन मे नॉट मेक मच डिफरेंस, but why should we close off our options? This is a roadmap to move the dialogue process forward. What dialogue? कौन सा dialogue? वो कहते हैं this resolution that the center would likely disregard, but it was not what we wanted. We wanted a resolution to be passed in the house that would show the entire world that Jammu Kashmir seeks the return of special status it lost in 2019.
There is something in this resolution that has caught the attention of the Prime Minister and the Home Minister and others, prompting them to point fingers at us. That means them, un par. If this were merely a compromise, it wouldn't be a topic of such discussion. The fact that the Prime Minister and the Home Minister are talking about this resolution shows that it is indeed historic. We must look to the future while remembering what we had in the past. He is with it. वो कह रहे हैं प्लकार्ड किसी और ने उठाया हो, करवा उमर अब्दुल्ला रहे हैं. उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं ये हिस्टोरिक है. उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बोला इसका मतलब हम ठीक राह पे हैं. वो कह रहे हैं ऐसा होते रहना चाहिए. सुशील जी. ऐश्वर्या जी नमस्कार. आपके सभी दर्शकों को, आपको और पैनल में मेरे सभी साथियों को इस चर्चा में, इस महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए आभार. आपने उस रेजोल्यूशन को पढ़ करके सुनाया. मैं आपको बताता हूं, आज से 25 साल पहले जब इनके पिता मुख्यमंत्री थे, उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला, तो इसी असेंबली में इन्होंने एक और रेजोल्यूशन पास करवाया था कि हमें प्री 1953 स्टेटस चाहिए कश्मीर में. यानी 370 का जो मौलिक रूप था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं था, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री था, जिसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का दखल नहीं था, जिसमें हमारे इलेक्शन कमीशन का दखल नहीं था, जिसमें कश्मीर एकदम अलग होने की कगार से आधा कदम पहले था, वैसा कश्मीर चाहिए जिसमें सदर रियासत हुआ करती थी. तो आज ये कह रहे हैं कि हमें 370 चाहिए. इनसे कहिए 370 तो आपके पास था. आप तो तब प्री 53 मांग रहे थे. आपको प्री 53 देते, आप एक स्पेशल अलग रिपब्लिक मान लेते. ये आपकी एक, जिसको इंक्रीमेंटल डिमांड्स, एस्केलेटरी डिमांड्स की ये जो रणनीति है कि हम टुकड़ों में काट काट कर खुद को इस देश से काट लेंगे, ये उसका नतीजा है, उस जहनियत, उस मानसिकता का नतीजा है. जबकि आप ही के दादा ने, यानी शेख अब्दुल्ला ने 1980 में, 1978 में अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, देवीदास ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की, ये तय करने के लिए, ये देखने के लिए कि 1953 के बाद से 370 में जो परिवर्तन हुए हैं, क्या वह प्रदेश के लिए ठीक हैं, फायदेमंद हैं. और उस कमेटी ने यह फैसला किया कि हां, वो सब परिवर्तन फायदेमंद हैं. प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री होना, सुप्रीम कोर्ट का आना, इलेक्शन कमीशन का आना, सदर रियासत का जाना, ये सब ठीक है, ये प्रदेश के लिए अच्छा है. और उसकी रिपोर्ट को शेख अब्दुल्ला ने माना, उसको स्वीकार किया. ये 3 पुश्तों में कौन सी कबड्डी चल रही है? दादा कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, बेटा कुछ करता है. ये पूरे देश को और प्रदेश को बेवकूफ बनाते हैं. ये चुनाव लड़ते हैं कि हम शंकराचार्य को तख्ते सुलेमान करेंगे, हम 370 वापस लाएंगे, और फिर इस तरह की हरकतें करते हैं. लेकिन मुझे इससे शिकायत नहीं है. मुझे शिकायत, मैं जानता हूं किससे है, मैं आपको बताऊं. ऐश्वर्या जी, मुझे शिकायत चोरों से नहीं है, राहजनों से नहीं है जिन्होंने मुझे लूटा है. मुझे शिकायत उन लोगों से है जिनके पास 5 साल थे 5 अगस्त 2019 के बाद. उन्होंने इन 5 सालों में जिहाद का क्या हिसाब किताब लिया? उन्होंने जबड़ा उखाड़ा, कमर तोड़ी, या उनको पुचकारा, उनको रियायतें दी, उनका दिल जीतने की कोशिश की, विकास की वर्षा की उन पर? क्या किया उन्होंने? कितने मदरसे बंद किए, कितने मौलवियों पर निगरानी की, कितने खुतबों की जानबीन की, कितने कलाशनिकोव जब्त की, कितने कैडो एंड कैसो ऑपरेशंस किए, कितने धर पकड़े? मैं जानना चाहता हूं कि हमारी नस्ल कुशी करने वाले कितने लोगों को फांसियां दी, हमें जलावतनी देने वाले कितने लोगों पर मुकदमा चलाया, हजारों एफआईआर पेंडिंग है, कितने प्रोसिक्यूशन किए? आज तक की किसी भी एक हत्या की, किसी भी एक नरसंहार की उन्होंने जांच कराकर उस पर किसी को दोषी पाकर सजा सुनाई?
क्यों जिहाद दुबकेगा? आप कहते हैं कि पत्थरबाजी बंद हो गई, आप कहते हैं कि हड़तालों के कैलेंडर वापस हो गए, आप सोचते हैं कि जिहाद अपनी रणनीति नहीं बदलेगा? आप सोचते हैं कि पाकिस्तान कंगाल होगा, मुफ्ती और अब्दुल्ला सत्ता से बाहर होंगे, तो क्या जिहाद अपनी रणनीति नहीं बदलेगा? वो अपनी जानें, अपना माल महफूज नहीं करेगा किसी लंबी लड़ाई के लिए, किसी आने वाली समय और अपॉर्चुनिटी के लिए? वो ऐसा करता है। आप कहते हैं अरे बौखला गया है, अरे दुबक गया है, जिहाद काफुर हो गया है, भाप बन के उड़ गया है। अब पता चल रहा है कि पिछले 20 दिनों में कितने हमले हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कहां कहां पर एनकाउंटर हो रहे हैं। Point taken, sir. जिहाद का काफिर बन के उड़ जाना है।